हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल रिजल्ट क्रिएटर में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 में 4200 प्लस पूछे गए स्टैटिक जीके साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एनटीपीसी का एग्जाम 28 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 तक 133 शिफ्टों में यह एग्जाम संपन्न हुआ था और 133 शिफ्टों में 13,300 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। और फ्रेंड्स जो है 133 शिफ्टों में लगभग 4200 प्लस जो है स्टैटिक जीके साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रेंड्स, यह स्टैटिक जीके विद साइंस आपके एग्जाम ग्रुप डी, एनटीपीसी और रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन सारी क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप लोगों को एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। फ्रेंड्स, यह सभी क्वेश्चन 133 शिफ्टों का जो है स्टैटिक जीके विद साइंस यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। सभी ऑफिशियल पेपर के माध्यम से आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि सभी ऑफिशियल पेपर 133 शिफ्टों का यहाँ पे अवेलेबल है। इन्हीं सभी ऑफिशियल पेपर के माध्यम से आप लोगों के क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके विद साइंस रेडी किए गए हैं। फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चनों को रेडी करने में स्टैटिक जीके विद साइंस काफ़ी मेहनत और काफ़ी समय लग गया है, तो इसलिए आप लोगों को इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक कीजिएगा तो आप लोगों के प्रति मुझे काम करने में उत्सुकता मिलती है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक घंटी होगा उसको भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, मेरा बुक जो है अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप लोगों को ई बुक की सुविधा दिया गया है। ई बुक में आप लोगों को अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं यह मोबाइल में स्टडी करने के लिए बनाया गया है और एक पीडीएफ आप लोगों को जो है प्रिंट आउट करने के लिए मिलेगा, जिससे कि आप लोग प्रिंट आउट करा के उसको स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने जो है 500 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जहाँ से आप सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 501 नंबर जो क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो विश्व का छठा सबसे बड़ा देश यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। और विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का क्रम कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है यह रूस है, उसके बाद कनाडा है, चीन है, उसके बाद अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत आता है। और विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश का क्रम कौन सा है। तो विश्व में सबसे आबादी वाला देश जो है यह चीन है, उसके बाद भारत का स्थान आता है, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद जो है चौथे स्थान पर इंडोनेशिया आता है। और एशिया का सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल में कौन सा है। तो यह रूस है। तो फ्रेंड्स, यह सभी फैक्ट आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल यहाँ पे है कि पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिशन हैंडबुक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक जो है साबा नकवी है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चिपको आंदोलन की तरह किसका लक्ष्य जो है उत्तर कन्नड़ जिलों में वनों की रक्षा करना था। तो चिपको आंदोलन की तरह जो है यह जो अपिको आंदोलन था, इसका लक्ष्य था कि उत्तर कन्नड़ जिलों में वनों की रक्षा करना था। और अपिको आंदोलन से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि अपिको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। तो यह कर्नाटक राज्य से शुरू हुआ था और किसके नेतृत्व में यह किया गया था और कब किया गया था। तो यह जो है पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था और यह आंदोलन जो है 1983 में हुआ था। तो फ्रेंड्स, यह सभी फैक्ट जो है आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल यहाँ पे है कि जनसांख्यिकी संक्रमण को किसके रूप में वर्णित किया गया है। तो यह जो है एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, जनसांख्यिकी संक्रमण। और जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो WM थॉमसन और फ्रेक W नोटेस्टीन जो है इसके संपादक हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवास सारणी में तत्वों को कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है। तो आधुनिक आवास सारणी में तत्वों को जो है यहाँ 18 स्तंभों में विन्यासित किया गया है और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को जो है समूह या वर्ग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित करता है। तो पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से यह ओजोन परत रक्षा करता है। किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है। तो यह जो ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार क्षेत्र है इसे राष्ट्रीय जलमार्ग 2 भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है 9 जनवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी स्टैटिक जीके विद साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि 1973 से भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित कौन सी योजना है। तो भारत सरकार द्वारा जो संचालित योजना है यह प्रोजेक्ट टाइगर है, जिसकी शुरुआत जो है 1973 में भारत सरकार के द्वारा किया गया था। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। 206 होती है। अगला प्रश्न है कि किसने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताज महल पैलेस होटल का निर्माण करवाया था। तो यह जमशेदजी टाटा के द्वारा जो है ताज महल पैलेस होटल का निर्माण करवाया गया था। वल्लूर कोट्टम
पद्मनाभपुरम पैलेस, मीनाक्षी अम्मन मंदिर, ये सभी जो है किस राज्य में है? तो ये सभी जो है तमिलनाडु राज्य में है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम क्या है? तो यह बैंक खाते का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसकी शुरुआत जो है 2015 में किया गया था। सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है? तो उस मसौदे को जो है द बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही अच्छे लेवल से पूछा गया था, तो इसलिए आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। साथ में इसका ई बुक भी जरूर ले लीजिएगा, जिससे कि आप लोग प्रिंट आउट करा के स्टडी कर सके। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के जो है किसने लिखा? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास जो है यह अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया था। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है भद्रा वन्यजीव अभयारण्य। किस युद्ध के तुरंत बाद 1944 में यूएन को लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था? तो किस युद्ध के तुरंत बाद? तो यह जो है द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद जो है 1944 में यूएन को लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में जो है इसे स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की निरंतर वृद्धि के लिए किसका बढ़ना आवश्यक है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की निरंतर वृद्धि के लिए यहाँ जीडीपी का बढ़ना आवश्यक है, जिसे जो है इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पे है कंप्यूटर से रिलेटेड कि 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1 KB में जो है 1024 बाइट होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है OCR का फुल फॉर्म होता है। भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं संघ के रक्षा बलों का प्रमुख। अगला प्रश्न है कि किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है यह दृष्टिकोण की वकालत की गई थी। मादा एनोफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक होता है? तो यह मलेरिया रोग का वाहक होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो यह अलास्का भाग है यह पहले जो है रूस का भाग था। अगला प्रश्न यहाँ पे 524 नंबर है कि 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के किस अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त किया था? तो अंग्रेजों ने जो है मुगल शासक जो बहादुर शाह जफर था इसे जो है सत्ता से बर्खास्त किया था अंग्रेजों के द्वारा। किस गुरु के निमंत्रण पे सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, जिसे श्री हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है, की आधारशिला रखी थी? तो यह श्री गुरु अर्जन देव जी के जो है निमंत्रण में सूफी संत जो मियाँ मीर ने अमृतसर में जो है स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई थी? तो यह गुजरात राज्य से शुरू हुई थी। GSLV का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जियो साइनोक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होता है? जियो साइनोक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है GSLV का पूर्ण रूप होता है। भारत का पहला संरक्षित वन कौन है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का पहला संरक्षित वन है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बीमा राशि या बीमांकिंग दर के प्रतिशत के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए देय प्रीमियम कितना है? तो यह देय प्रीमियम जो है यह 5% है। कितना है देय प्रीमियम? यह 5% है। अगला प्रश्न यहाँ पे 530 नंबर है कि किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? तो यह जो एंथ्रासाइट प्रकार का जो कोयला होता है इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो है सर्वाधिक होती है। दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? तो यह अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। विशाल गिलहरी जो है किस राज्य का राजकीय पशु है? तो यह महाराष्ट्र राज्य का विशाल गिलहरी राष्ट्रीय पशु है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल जो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो यह जो प्रमुख नदी है दमनगंगा। कौन सा है? दमनगंगा है। अगला प्रश्न है कि वीडियो ग्राफिक एरे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में VGA कहा जाता है, रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है। यह किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो VGA जो है यह IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा जो है इसे विकसित किया गया था। इस ब्रह्मांड में मौजूद
मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उस वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो उस वैज्ञानिकों ने जो है इसे द्रव यानी मैटर का नाम दिया गया है, जो इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न है कि छुई मुई, जिसे इंग्लिश में टच मी नॉट कहा जाता है, पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है मिसोसा पुडिका। क्या है? मिसोसा पुडिका जो है छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? तो यहाँ कल्पना चावला थी भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष में जाने वाली। किस हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था? तो यह चौरी चौरा घटना के कारण जो है महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है 10 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी स्ट्रेटेजी के भी साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत करते हैं जिससे कि आप लोग जो है कम समय और कम मेहनत के द्वारा जो है एक अच्छे लेवल की तैयारी कर सके। फ्रेंड्स यह यूट्यूब का यहाँ पहला सा चैनल है जो आप लोगों को इस तरह से व्यवस्थित सारे क्वेश्चनों को प्रोवाइड कर रहा है। आप लोग कहीं भी इस तरह से ना ही आप बुक में और ना ही किसी यूट्यूब चैनल पे इस तरह से आप लोग व्यवस्थित क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक जरूर लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे 540 नंबर जो प्रश्न है कि भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पे फसलें बोई और काटी जाती हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जो है कुल बीज रोपित भूमि के नाम से जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? कुल बीज रोपित भूमि के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसे विकराणु या इसे इंग्लिश में नेफ्रॉन कहा जाता है। हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही यानी रिसेप्टर स्थिर होता है? तो हमारी जिह्वा पे जो है यह रस संवेदी जो रिसेप्टर होता है यह स्थित होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधे के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में जो है अधिक वर्षा होती है तो इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो इसे जो है आर्द्र भूमि कृषि के रूप में जो है संदर्भित किया जाता है। सीसा और टीन की मिश्रित धातु को क्या कहा जाता है? तो इसे सोल्डर कहा जाता है, सीसा और टीन की मिश्रित धातु को। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम है उड़ान। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो यह पीसी महालनोबिस के द्वारा जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की गई थी। पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट विभाजित होकर किस में परिवर्तित हो जाता है? तो पाइरूवेट जो है विभाजित होकर यह लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में जो है परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर क्या कहा जाता है? तो अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने को जो है इसे उपभोग वस्तुएं कहते हैं। कामाख्या मंदिर जो है किस राज्य में है? तो यह असम राज्य में है कामाख्या मंदिर। अगला प्रश्न है कि नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पे गांधी जीना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की अस्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो यह सप्रू समिति जो है नियुक्त की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग जो है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? तो यह 1793 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को जो है अमल में लाया गया था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन जो है किस वर्ष किया गया था? तो इसका सृजन जो है 1957 में किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वह पोर्ट कौन है जो डिजिटल उपकरणों में और में से डाटा स्थानांतरण के लिए प्रोटोकॉल है? किस रूप में जाना जाता है? तो यह यूएसबी पोर्ट के रूप में जाना जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ा धमनी है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की थी? तो यह देवकी नंदन खत्री के द्वारा इसकी रचना की गई थी। 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके बीच हस्तांतरित किया गया था? तो यह जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच जो है 1972 का शिमला समझौता हस्ताक्षरित किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? तो यह ध्रुपद से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो यह यूएसएसआर देश की सहायता से की गई थी। क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया था? तो यह 1972 में किया गया था। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि एकदम बिल्कुल न्यू क्वेश्चन और आप देख सकते हैं कि इसका लेवल भी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे लेवल
लेवल से पूछा गया था। तो फ्रेंड्स इसलिए आप लोग इन सारी क्वेश्चनों को अच्छे से जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, साथ में जो है इसका ई बुक भी जरूर ले लीजिएगा और इसका प्रिंट आउट करा के आप लोग स्टडी जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे 562 नंबर है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जो है यह रियो शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है। तो जेसी कुमारपा जो है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक है। अगला प्रश्न है कि समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है। तो डेटा के एक सेट को जो है एरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एरे कहा जाता है। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है। तो वारली चित्रकला जो है यह महाराष्ट्र राज्य की एक लोक कला है। 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और किस नेता के बीच हस्ताक्षर किया गया था। तो 1932 का जो पूना समझौता था यह महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच जो है इसे हस्ताक्षर किया गया था। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन जो है कब किया गया था। तो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन 1962 में किया गया था। किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे टेकचंद, तेजचंद, महाराजा मेहताब चंद्र और मूलचंद। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा महाराज मेहताब चंद्र जो है ये अंग्रेजों की सहायता की थी। किसके दौरान, संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। तो सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के जो अंतर है इसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मैडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाले प्रथम भारतीय पहलवान कौन थे। तो कुश्ती करने वाले प्रथम भारतीय पहलवान जो है यह बजरंग पुनिया थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है। तो सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को जो है यह अंतिम सीमा मूल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतिम सीमा मूल्य, जिसे इंग्लिश में प्राइस सेलिंग कहा जाता है। किस राष्ट्र ने इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा विकसित किया। तो यह जो रूस देश है इन्होंने इको फ्रेंडली रॉकेट जो है अंगारा इसको विकसित किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे 573 नंबर है कि नाइट्रोजन यौगीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाले फसलें क्या कहलाती हैं। तो यह फलीदार फसलें कहलाती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 574 नंबर है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया गया था। फिर पूछा गया था कि 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिससे एक समान भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, तो इन ऑप्शनों में यहाँ पे भारतीय हो जाएगा, यानी भारतीय जो है यह 9 भारतीय भाषाओं की एक एकीकृत लिपि है जिसे एक समान भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 10 जनवरी 2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल जो है काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए आप लोग जो है अच्छे से जरूर रिविजन कीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 575 नंबर जो क्वेश्चन है कि पुनर्वरोपण का अर्थ क्या होता है। तो पुनर्वरोपण का अर्थ होता है नष्ट हुए वनों के स्थान पे जो है नए पेड़ लगाना, इसका अर्थ होता है। कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है। तो यह जो सेबी है यह सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का जो है प्रमुख नियामक है। अगला प्रश्न यहाँ पे 577 नंबर है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया गया था। फिर पूछा गया था कि फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में जो है यह सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से जो है फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है। अगला प्रश्न है कि कोबोल का पूर्ण रूप क्या है। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है कोबोल का पूर्ण रूप होता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किसने की थी। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता है और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को जो है क्या बुलाया जाता था। तो इस प्रथा को जो है तुलाभार बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता है, तुलाभार। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है। तो बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में जो है यह भारतीय कला कौन सा है। तो यह मधुबनी पेंटिंग जो है यह कला जो है प्रचलन है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा है किस राज्य में स्थित है। तो श्रीहरिकोटा जो है यह जो है किस राज्य में है। तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया गया था। फिर पूछा गया था 2 या अधिक पदार्थों
पदार्थों का एक समान मिश्रण जो है होता है। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में जो है बिलियन हो जाएगा, यानी बिलियन जो है 2 या अधिक पदार्थों का एक समान मिश्रण होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 584 नंबर है कि पौधों को कितने समूहों में बांटा जाता है। तो पौधों को जो है यहाँ 5 समूहों में बांटा जाता है और कुछ समूह यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटो, जिम्नोस्पर्म, ये सभी जो है पौधे को समूह होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है 585 नंबर है कि किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः बिजयांग स्टील के नाम से जाना जाता है। तो यह जो नवरत्न कंपनी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, इसे बिजयांग स्टील के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुए सिंधु जल संधि पे किस शहर में हस्ताक्षर किए गए थे। तो यह कराची शहर में भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल संधि पे हस्ताक्षर किए गए थे। ताजमहल, बड़ा इमामबाड़ा और सारनाथ स्तूप जो है किस राज्य में है। तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन सा जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो यह जो पाक जल डमरू मध्य है, यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। शब्द ब्रेक्जिट की खोज जो है किसने की थी। तो शब्द ब्रेक्जिट जो है इसकी खोज पीटर वाइल्डिंग के द्वारा, किसके द्वारा, पीटर वाइल्डिंग के द्वारा जो है शब्द ब्रेक्जिट की खोज की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे 590 नंबर है कि यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी। तो यह इंटरफेस मैनेजर के नाम से जारी करने की योजना थी। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो एडम स्मिथ को माना जाता है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मिनीमाता कन्वेंशन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था। तो यह जो पारा धातु है इस पे ध्यान दिलाने के लिए जो है 2013 में यह मिनीमाता कन्वेंशन हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज किया गया था। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो भारत देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली महिला कहाँ की थी। तो इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली महिला जो है यह अमेरिका की थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि स्थानिक प्रजातियाँ पौधों और पशुओं की वे प्रजातियां हैं जो कहाँ पाई जाती हैं। तो ये सभी जो है एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन नाम क्या था। तो पहला डोमेन नाम जो है यह www.symbolics.com जो है वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत जो है पहला डोमेन नाम था। अगला प्रश्न की भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। तो डॉक्टर होमी भाभा को जो है भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 599 नंबर है कि यह PDF जो है किसके द्वारा तैयार किया गया है। तो यह PDF जो है रिजल्ट क्रिएटर यूट्यूब चैनल के द्वारा तैयार किया गया है। तो फ्रेंड्स यह PDF जो है काफ़ी अच्छे से तैयार किया गया है, जिससे कि आप लोग जो है कम समय और कम मेहनत के द्वारा जो है अच्छे से तैयारी कर सके। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन जो है पूछा नहीं गया था, आप लोगों की जानकारी के लिए जो है यह क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया गया है। अगला प्रश्न है कि किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था। तो 1857 का जो विद्रोह है यह भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर इसे जाना गया था। फ्रेंड्स अब हम लोग जो है 11 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए स्ट्रेटेजी के भी साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 601 नंबर जो क्वेश्चन है कि गीतात्मक कविता माई मदर एट 66 किसने लिखी। तो यह कमला दास के द्वारा जो है यह कविता लिखा गया था। किसे भारतीय सिनेमा का जनक के रूप में जाना जाता है। तो दादा साहब फाल्के को इसके जनक के रूप में जाना जाता है भारतीय सिनेमा का। कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से डाटा प्राप्त करने या किसी परिधीय इकाई से डेटा प्राप्त करने के लिए लिया गया समय फिल इन द ब्लैंक दिया गया था के रूप में जाना जाता है, यानी किस रूप में जाना जाता है। तो इसे एक्सेस टाइम के रूप में जाना जाता है। अंतर्राज्य विवादों में समन्वयन के लिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है। तो अनुच्छेद 263 के तहत जो है यह भारत के संविधान में एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 263 में। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सांची का स्तूप किस शहर के पास स्थित है। तो यह भोपाल शहर के पास स्थित है सांची का स्तूप। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन ब्राजील में हुआ है। इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। कृषि और आपदा निगरानी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा परिकल्पित और विकसित नैनो सैटेलाइट का नाम क्या है। तो परिकल्पित और विकसित सैटेलाइट का जो नाम है जुगनू, क्या नाम है, जुगनू नाम है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया। तो यह
टिप्पणी जो है चंद्रन देव नेसन के द्वारा टिप्पणी की गई थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक किस शैली में बनवाया गया था? तो यह इंडो सार्वजनिक शैली में इसे बनाया गया था। आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो यह विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। किस सिद्धांत पे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है आधुनिक जनरेटर। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ किस आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है? तो यह केसर आम के लिए प्रसिद्ध है गुजरात स्थित जो जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गन्ने के पौधे किस को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तनों में से एक हैं? तो गन्ने के पौधे जो है यह सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तनों में से एक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IAEA कहा जाता है, की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो यह 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसकी मुख्यालय वियना में है। अगला प्रश्न है कि एक अलग अनुशासन के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह जॉन मैकार्ड कीन्स को जाना जाता है। और फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो यह अल्फ्रेड मार्शल है। तो फ्रेंड्स, यह दोनों क्वेश्चन को आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यह इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है और बार बार यह क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए थे, कोष को प्राप्त कर सके। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में जो है बाह्यतम हो जाएगा, यानी जो है यह दोनों पूरी तरह से भरे हुए बाह्यतम कोष को जो है प्राप्त कर सके। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आँख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँख की या क्या कहा जाता है? तो इसे जो है आँख का समंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे समंजन कहा जाता है, आँख की समंजन। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो यह नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था। भारत में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो यह अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किया गया था। भारत में लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ जो है यह कढ़ाई की चिकनकारी पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है। भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे? तो यह C राजगोपालचारी थे। अगला प्रश्न है कि दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले खाता के समूह को जो है क्या कहा जाता है? तो इसे भुगतान शेष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुगतान शेष कहा जाता है किसी एक देश के लेन देन के संक्षेप में बताने वाले खाता के समूह को। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो यह 1757 में हारे थे प्लासी की लड़ाई में। अगला प्रश्न है कि 2018 के एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के लिए ध्वजवाहक कौन थे? तो नीरज चोपड़ा जो है भारत के लिए ध्वजवाहक थे। अगला प्रश्न है कि कौन सा एक एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंक गणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है? तो यह जो एकल चिप आधारित उपकरण कौन सा है? तो यह माइक्रो प्रोसेसर है, जो अपने आप में जो है एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंक गणित और तार्किक संचालन करने में जो है यह सक्षम है। 1929 की महामंदी किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? तो यह उत्तरी अमेरिका में 1929 की महामंदी शुरू हुई थी। सहायक गठबंधन 1798 में किसके द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी? तो सहायक गठबंधन जो है 1798 में यह लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। अगला प्रश्न की किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ी को जो है ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। किस वर्ष में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ कर दिया गया था? तो किस वर्ष में? तो यहाँ 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर जो है भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस वर्ष में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ था? तो 2000 ईस्वी में इन राज्यों का गठन हुआ था। मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? तो यह केशुकत गुण के कारण जो है मिट्टी का जो तेल होता है यह लालटेन की बत्ती में ऊपर चढ़ता है। अगला प्रश्न की रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अर्थशास्त्र में SLR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है SLR का फुल फॉर्म होता है।
अगला प्रश्न है कौन ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, तो ट्विटर जो है ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। यह क्या है, तो सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो फ्रेंड्स यह जो है एक प्रकार का ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 11 जनवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे 634 नंबर जो प्रश्न है कि किस कंपनी ने 2005 में पर्सनल कंप्यूटर बनाना जो है बंद कर दिया था। तो यह जो कंपनी IBM है 2005 में पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक दिया गया था में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने से संबंधित प्रयास किए थे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 था में भारत सरकार ने जो है देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी चक्र से बाहर निकालने के लिए संबंधित प्रयास किए थे। तो यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में जो है यह योजना हो जाएगा 1951 से 1956। प्रोटॉन की फुल फॉर्म क्या होता है, तो फार्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है कि रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है जहां वास्तव में कुछ नहीं होता है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे मृग मरीचिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृग मरीचिका कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश हैं, तो इसमें 15 सदस्य देश हैं जिसमें 5 अस्थायी और 10 जो है अस्थायी सदस्य देश होते हैं। यदि लोगों को एक संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक दिया गया था, के रूप में प्रकट होते हैं। तो यह जो है देयता यानी देयता के रूप में जो है यहाँ प्रकट होते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधी जी का किस एक्ट के खिलाफ अभियान प्रेस पे ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था, तो यह जो है रॉलेट एक्ट के खिलाफ था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या है, यानी इसका पूर्व नाम क्या है, तो परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम है और इसे जो है शॉर्ट फॉर्म में AEET कहा जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 17 जून को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी कब किया गया था, तो 8 नवंबर 2016 को किया गया था। विटीकल्चर क्या है, तो अंगूर की खेती जो है विटीकल्चर होता है। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो है किस वजह से महत्वपूर्ण था, तो यह जो है पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण जो है यह जो अधिवेशन था महत्वपूर्ण था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है, तो सरकार का वह अंग कौन सा है, तो कार्यपालिका है जो मुख्य रूप से जो है कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक तत्व का एक नाम और यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिए गए थे, होता या होती है, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक, यानी प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष तक के बच्चों के लिए है, तो यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है सर्व शिक्षा अभियान। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पे किया जाता है, तो यह मंत्रिपरिषद के सलाह पे किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान जो है किस शहर में स्थित है, तो यह श्रीनगर शहर में स्थित है। PSLV की फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होता है, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है PSLV का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि शाहजहां की कौन सी बेटी ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजना में भाग लिया था, तो यह जो शाहजहां की बेटी जहां आरा थी इन्होंने जो है इस परियोजना में भाग लिया था। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, तो Mg होता है मैग्नीशियम का संकेत। दुनिया का सबसे लंबा पेड़ कौन सा है, तो रेडवुड दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। एडिज मच्छर किस रोग का वाहक होता है, तो यह डेंगू रोग का जो है वाहक होता है एडिज मच्छर। द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है, तो अरविंद अडिगा जो है इस उपन्यास के लेखक हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में चाय और कॉफी की फसलों की किस श्रेणी में आता है, तो यह वृक्षारोपण फसलों की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है, वृक्षारोपण फसलों की श्रेणी में आता है। एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है, तो एप्पल कंप्यूटर के संस्थापक स्टीव जॉब्स हैं। कौन है, स्टीव जॉब्स। अगला प्रश्न यहाँ पे 660 नंबर जो प्रश्न है कि कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, तो यह जो संस्था IRDAI है यह बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए यह जिम्मेदार है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वह प्रक्रिया कौन सा है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए वृक्ष उगाते हैं, तो वह प्रक्रिया जो है यह कृषि वानिकी है।
हैं, जिसके तहत जो है किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए जो है वृक्ष उगाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन था 1911 में जो है राष्ट्रीय गान को पहली बार गाया गया था। अगला प्रश्न है कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई किसके द्वारा की जाती है? तो यह सीमा सड़क संगठन के द्वारा जो है बर्फ की सफाई की जाती है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो यह विटामिन जो के है यह रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में WHO कहा जाता है, का मुख्यालय जो है कहाँ पे स्थित है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 12 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र के PSE का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इसे विनिवेश यानी डिस इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। पाक जल डमरूमद भारत को कौन से देश से अलग करता है? तो पाक जल डमरूमद यह भारत को श्रीलंका देश से अलग करता है। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा क्या है? तो भंडारण और प्रकीर्णन जो है इसका प्रमुख खतरा है। पहली भारतीय महिला कौन है जिसे मैन बुकर पुरस्कार मिला? तो यह पहली भारतीय महिला अरुंधति राय है, जिसे 1997 में मैन बुकर पुरस्कार इसे मिला हुआ था। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो 1784 में कोलकाता में सर विलियम जोन्स ने जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनाया गया था, जो गुजरात शैली से प्रभावित है? तो यह जो स्मारक है गेटवे ऑफ इंडिया, जो किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत आगमन में जो है इससे बनवाया गया था, जो गुजरात शैली से प्रभावित था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो यह किण्वन कहलाता है, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 2019 के 9 वर्ष दिवस के अवसर पे किस संगठन ने अपने आउटरीच कार्यक्रम के हिस्से के तौर पे संवाद विद स्टूडेंट की शुरुआत की? तो यह इसरो के द्वारा जो है संवाद विद स्टूडेंट की शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है कि छोटी आंत की आंतरिक परत में कई उंगलियों जैसे आकृति होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे विली कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यह सभी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग जो है अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 675 नंबर है कि एक सेल में दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो यह शॉर्टकट कुंजी Ctrl+R के लिए किया जाता है। किस लिए? एक सेल में जो है दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। नादिर शाह ने भारत पे कब हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट किया था? तो नादिर शाह ने भारत में 1739 में हमला किया था और इन्होंने दिल्ली में लूटपाट किया था। अगला प्रश्न है कि बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनु बंदोपाध्याय जो है बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक है। केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। कौन सी वनस्पतियों में प्रच्छन्न प्रजनन अंग होते हैं? तो यह जो वनस्पति जल तिप्तिया है इसमें प्रच्छन्न अंग होता है, जिसे इंग्लिश में मार्सेलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्सेलिया, इसे इंग्लिश में कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अजंता की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित है। भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा जो है भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो इलाहाबाद से हल्दिया तक है की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है 1620 किलोमीटर है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C की फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और यहाँ C से होता है कंसोर्टियम। क्या होता है? सी से कंसोर्टियम होता है। इस तरह वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम जो है इसका फुल फॉर्म होता है। पशुओं के व्यवहार के जैविक अध्ययन क्या कहलाता है? तो पशुओं के व्यवहार के जैविक जो अध्ययन होता है इसे इथोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार जो है यह डैनियल ग्रेवियल फारेनहाइट के द्वारा 1714 में किया गया था। और तापमापी थर्मामीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो यह गैलीलियो गैलीली के द्वारा 1539 में किया गया था। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है यह मरकरी थर्मामीटर और तापमापी थर्मामीटर का आविष्कारक जो है इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग इसको कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान किस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किया गया था? तो यह 2015-16 के जो वित्तीय वर्ष था उसके दौरान जो है जल क्रांति अभियान का शुरुआत किया गया था। तो गुरु नानक साहब का जन्म तलवंडी वर्तमान ननकाना साहिब में कब हुआ था? तो गुरु नानक साहब का जन्म जो है तलवंडी में 14
1969 में हुआ था। 16वीं लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो सुमित्रा महाजन थे 16वीं लोकसभा के स्पीकर। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में दोनों सदनों द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक किसके द्वारा अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकता है? तो यह राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकता है। किस खाड़ी में स्थित है चैलेंजर डीप को पृथ्वी का ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है? तो यह किस खाड़ी में स्थित? तो यह मरियाना खाड़ी में स्थित चैलेंजर डीप को जो है पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 691 नंबर है कि MRT अधिनियम 1969 में MRTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेज एक्ट जो है MRTP का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 2019 में किस रोग के लिए US FDA ने पहली वैक्सीन डेंगू वैक्सीया को मंजूरी दी? तो यह किस रोग के लिए? तो यह डेंगू रोग के लिए US FDA के द्वारा जो है पहली वैक्सीन जो डेंगू वैक्सीया है इसको मंजूरी दी गई। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो यह 21 साल न्यूनतम आयु होती है। काकोरी कांड में कौन शामिल नहीं था? तो भगत सिंह शामिल नहीं थे। तो फ्रेंड्स यह ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन के अनुसार जो है यहाँ आपके भगत सिंह हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हम्पी को किसके द्वारा विश्व विरासत स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था? तो हम्पी को यह यूनेस्को के द्वारा 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया था। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि इसरो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिका के भारतीय स्टेशन में किसकी स्थापना की है? तो यह स्थापना AGEOS की स्थापना की है। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो कोणार्क में स्थित है। और यह कोणार्क जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे 699 नंबर है कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जिसे शॉर्ट फॉर्म में INC कहा जाता है की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो यह 1976 में INC की स्थापना किया गया था। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह राजस्थान के अलवर में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। फ्रेंड्स हम लोग जो है 12 जनवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 701 नंबर जो प्रश्न है कि पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश को क्या कहा जाता है? तो पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश को जो है यह अवमूलन कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में डेप्रिसिएशन कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में लोकप्रिय है। प्रकाश को अपवर्तित करने के लिए एक माध्यम की क्षमता को यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिया गया था रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। तो यह प्रकाशिक घनत्व रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। सन 2019 में फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी किंगडम के लिए चुने जाने वाली प्रथम भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन है? तो यह प्रथम भारतीय महिला जो है यह गगनदीप कंग है। कौन है? गगनदीप कंग। अगला प्रश्न है कि पौधे की वृद्धि मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह क्रेस्कोग्राफ उपकरण का उपयोग किया जाता है। 1959 में USSR की सहायता से किस इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? तो यह भिलाई इस्पात संयंत्र को 1959 में USSR की सहायता से जो है स्थापित किया गया था। और कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित किया गया था। किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पे की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पे की गई थी। लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन अणु होते हैं? तो लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन अणु होते हैं। किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को किसे? वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोज किया? तो यह चिकित्सक था फ्रांसीसी बुकनान, जो है भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और यह भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोज किया था। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन जो है काफ़ी टफ है और एकदम बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आप लोग के एग्जाम में है जो है काफ़ी एक अलग लेवल के और काफ़ी जो है एक टॉप लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप लोग यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है एक अच्छे लेवल का है, तो अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पे 711 नंबर है कि गेट जिसकी स्थापना 1948 में हुआ था का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन
टैरिफ एंड ट्रेड जो है गैट का फुल फॉर्म होता है। और 1995 में जो है गैट का नाम बदलकर WTO कर दिया गया, जो WTO की स्थापना 1995 में हुआ। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक। मनोरा का किला कहाँ पे स्थित है? तो तंजावुर यानी तमिलनाडु में मनोरा का किला स्थित है। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन जो है किस राज्य में होता है? तो उड़ीसा राज्य में बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। पौधे में बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को जो है किस रूप में जाना जाता है? तो इस प्रक्रिया को जो है अंकुरन के रूप में जाना जाता है। किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है पाकिस्तान के गठन की मांग किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ एक प्रकार का ऑप्शनल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का वर्तमान नवीनतम न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? तो कुंडमकुलम जो तमिलनाडु में है, यह भारत का वर्तमान नवीनतम न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? तो यह जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे यह भारी था और वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे कंप्यूटर था। और यह जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स कब से कब था? तो यह 1946 से 1959 तक था पहली पीढ़ी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस रेशेदार फसल का उपयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? तो यह रेशेदार जो फसल है जूट है, इसका उपयोग जो है मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान के बनाने के लिए किया जाता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 155 है यह राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो यह जो संगठन है यह मानव अधिकार की सुरक्षा पर केंद्रित है। मैन बुकर पुरस्कार अरुंधति राय को किस बुक के लिए मिला था? तो मैन बुकर पुरस्कार अरुंधति राय को जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था। अगला प्रश्न है कि सौभाग्य योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह विद्युत मंत्रालय के अधीन है। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस था। .com का क्या अभिप्राय होता है? तो .com का अभिप्राय जो है कमर्शियल होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा यह नारा दिया गया था। भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो मई 1960 में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है कि इसरो द्वारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का उद्घाटन कब किया गया था? तो यह जनवरी 2019 में इसरो द्वारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का उद्घाटन किया गया था। WWW के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। अनटचेबल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह मुल्क राज आनंद के द्वारा यह उपन्यास लिखा गया था जिसका प्रकाशन 1935 में हुआ था। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का जो केंद्र बिंदु होता है यह ध्रुव यानी पोल कहलाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 13 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर इसे अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। साथ में इसका ई बुक भी जरूर ले लीजिएगा यानी इसका PDF ले लीजिएगा। ठीक था, यहाँ पे जो 732 नंबर जो क्वेश्चन है, किसने अपने साम्राज्य को संगठित बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सुनार घाटी तक शाही यानी रॉयल सड़क का निर्माण कराया था जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर GT रोड कर दिया था? तो किसने अपने साम्राज्य को संगठित बनाने के लिए? तो शेर शाह जो है अपने साम्राज्य को संगठित बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर जो है बंगाल में स्थित सुनार घाटी तक शाही यानी रॉयल सड़क का निर्माण कराया था जिसका नाम जो है ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर GT रोड कर दिया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कोलकाता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी? तो यह जो बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान जिसकी स्थापना 1770 में हुआ था और यह जो है भारत के कोलकाता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे 735 नंबर है कि भारत के उस स्थान का नाम क्या है जहाँ शून्य मील का पत्थर यानी 0 माइल स्टोन देखा जा सकता है जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़े युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी है? तो भारत के उस स्थान का नाम जो है नागपुर है जहाँ पे 0 मील का पत्थर यानी जो है 0 माइल स्टोन देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास AT&T बेल लेबोरेटरीज में बर्जने स्ट्रूप द्वारा किस दशक के आरंभ में जो है किया गया था? तो यह 1980 के दशक में इसका विकास किया गया था। भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? तो यह 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? तो यह प्रछाया जिसे इंग्लिश में अम्ब्रा कहा
जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। थियोफ्रेस्टस किसके जनक कहा जाते हैं? तो थियोफ्रेस्टस जो है यह वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी के जनक कहा जाते हैं। 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश जो है यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो यह 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना किया गया था। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका कहाँ के निवासी थे? तो भूपेन हजारिका जो है यह असम के निवासी थे। आईसीसी मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है? तो यह जीएस लक्ष्मी जो है यह अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली जो है महिला है। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो फ्रेंड्स आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि 1798 में कौन गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल यानी गवर्नमेंट हाउस का निर्माण करवाया? तो 1798 में यह लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए जो है एक विशाल महल यानी गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया था। और लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल कब था? तो यह 1798 से 1805 तक लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि परस्पर संबंधित फाइलों का एक संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोगकर्ताओं को इन फाइलों तक पहुंचने और संशोधित करने की अनुमति देता है किस रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स यह जो है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं जी कि यह क्वेश्चन जो है कितना टफ है। तो इसे जो है किस रूप में जाना जाता है? तो यह डीबीएमएस यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक कौन सा गैस मौजूद होता है? तो यह मीथेन गैस जो है मौजूद होता है। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। किस शहर को भारत में महलों का शहर यानी द सिटी ऑफ पैलेसेज के रूप में जाना जाता है? तो कोलकाता जो शहर है इसे भारत में महलों का शहर के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है 752 नंबर जो क्वेश्चन है कि पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह जॉन डाल्टन के द्वारा पदार्थ की प्रकृति से संबंधित जो है मूलभूत सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गंगा ग्राम परियोजना किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा गंगा ग्राम परियोजना को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे 754 नंबर है कि उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था? तो उस व्यक्ति का नाम जो है कोलिन मैकेंजी है जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल जो है नियुक्त किया गया था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। अगला प्रश्न यहाँ पे है 757 नंबर कि किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपनी अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? तो किसकी अध्यक्षता में? तो यह जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था। आधार कार्ड के 12 अंक कौन जारी करता है? तो यह यूआईडीआई के द्वारा जो है आधार कार्ड के 12 अंक जारी किए जाते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसका योजना वर्ष था 1951 से 1956 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो शामिल युवा अर्थशास्त्री जो है यह के.एन. राज थे। कौन थे? के.एन. राज अर्थशास्त्री थे। अगला प्रश्न है कि कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? तो यह जो प्रकाश वोल्टीय प्रभाव है यह सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है। और प्रकाश वोल्टीय प्रभाव क्या है? तो यह प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? तो यह जो GMT 5.5 घंटा जो आगे होता है यह भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है? यह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। तो यह कथन जो है लॉर्ड डलहौजी का है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। भारत कितनी बार पुरुषों के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप के फाइनल तक पहुंचा है? तो भारत जो है यह 3 बार पहुंचा है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो यह 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो फिर से मान लो जो है
13 जनवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे 767 नंबर जो क्वेश्चन है कि किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहु तरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में जाना जाता है। तो यह जो उपग्रह है एस्ट्रोसैट, यह भारत की पहली समर्पित बहु तरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में इसे जाना जाता है। 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने नाभिकीय रिएक्टर परिचालन में है? तो यह 22 जो नाभिकीय रिएक्टर अभी वर्तमान में परिचालित है 2020 के तक के अनुसार। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक है। अगला प्रश्न है कि सोवियत गणराज्य जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूएसएसआर कहा जाता है कि उस पहले देश का नाम क्या है जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की? तो यह जो पहला देश है लिथुआनिया, जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। कंप्यूटर में डाटा प्रोसेस करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो यह बाइनरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो यह 14 बैंकों का 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है। चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो पेड़ों और वनों का बचाना जो है चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य है। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई थी? तो किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास उच्चतम न्यायालय की स्थापना यह 1800 ईस्वी में कराया था। जालियांवाला बाग कहाँ पे स्थित है? तो अमृतसर में है। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जालियांवाला जो बाग हत्याकांड था कब हुआ था। तो फ्रेंड्स आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 777 नंबर जो क्वेश्चन है कि जनरेटर किस पर आधारित होता है? तो जनरेटर जो है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है कि अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई क्या है? तो अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की जो इकाई है एटीपी क्या होती है? एटीपी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि JNNURM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन जो है JNNURM का फुल फॉर्म होता है, जिसकी शुरुआत जो है 2005 में किया गया था। अगला प्रश्न की नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो हैदराबाद में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर स्थित है। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो है ASCI का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय यानी IST और ग्रीनविच माध्यम समय GMT से कितना आगे है? तो यह 5 घंटा 30 मिनट आगे है। लेंस की शक्ति का SI इकाई क्या है? तो डायोप्टर होता है लेंस की शक्ति का SI इकाई। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज की मांग जो है कब की गई थी? तो यह 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर जो है कितना प्रतिशत था? तो यह 65.46% था महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत किस चुनाव में महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है? तो पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है। आयोडीन किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो यह थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है आयोडीन। अगला प्रश्न है कि किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं? तो यह जो अनावृत बीजी और नग्न बीजों समूहों के जो पादपों के बीज होते हैं यह आवरण रहित होते हैं। अगला प्रश्न है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पे पाई गई थी? तो यह हड़प्पा में नटराज की मूर्ति पाई गई थी। अगला प्रश्न की सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन जो है किस राज्य में होता है? तो उड़ीसा राज्य में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 791 नंबर है। यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिया गया था और फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया गया था और उसके बाद पूछा गया था कि साउंड इफेक्ट फाइलों के 2 प्रकार हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा .wav फाइलें और .mid फाइलें, यानी यह जो फाइलें हैं यह साउंड इफेक्ट फाइलों के जो है 2 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वी वलसारा किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह पियानो से संबंधित है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है इस पुस्तक के लेखक। भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अब आप लोग जो है NTPC के फेज 2 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे और फेज 2 जो है NTPC का एग्जाम यह 16 जनवरी 2021 से शुरुआत हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग जो है 16 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी स्टैटिक जीके विद साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स यह सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए जो है हम काफ़ी मेहनत करते हैं जिससे कि आप लोग जो है कम समय और कम मेहनत के द्वारा जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 795 नंबर जो क्वेश्चन है कि दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल
नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन जो है यहाँ विवेक एक्सप्रेस है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और विश्व में जो है हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाग लिए थे? तो यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाग लिए थे। किस वर्ष में सुएज नहर को खोल दिया गया और इससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई, जो वर्तमान में मुंबई है, के संबंधों को और अधिक मजबूती मिली? तो फ्रेंड्स यह किस वर्ष में जो है सुएज नहर को खोला गया था? तो यह 1869 में सुएज नहर को खोला गया था। कौन एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है और इस तारामंडल को शिकारी यानी द हंटर के नाम से भी जाना जाता है? तो यह जो तारामंडल ओरियन है, जो यह शाम में देखा जा सकता है और इस तारामंडल को जो है शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। कौन कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है? वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। तो यह जो कोशिकांग है लाइसोसोम, यह एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है और ये जो है किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ जो है खराब हो चुके कोशिकांगों को जो है पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र यानी UN की संस्थापना राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में कब की गई थी? तो यह 24 अक्टूबर 1945 में उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न है कि किसको वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेशित आयन बनाते हैं? तो यह अधातु को जो है वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो है ऋण आवेशित आयन बनाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ऑप्टिकल कैरेक्टर यानी OCR कैसा डिवाइस है? तो यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन जो है कब हुआ था? तो यह 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन हुआ था। अगला प्रश्न, खगोल भौतिकी विज्ञानी कौन है जो ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए जिनके नाम पे नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा? इन्होंने 1958 में सर्वप्रथम सौर पवन के अस्तित्व को सैद्धांतिक रूप दिया था। तो यह कौन भौतिकी विज्ञानी है? तो यह यूजीन पार्कर जो है भौतिकी विज्ञानी है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन थी? तो भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म यह किसान कन्या थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यह लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा यह नारा दिया गया था। ऐसे वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि जो है अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए लाया जाता है, क्या कहलाता है? तो यह पूंजीगत वस्तुएं कहलाता है। अगला प्रश्न कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या भरतपुर पक्षी विहार कहाँ है? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 1916 के लखनऊ समझौते ने नरमपंथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और किस के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था? तो यह जो है मुस्लिम लीग के लिए जो है एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? तो यह 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। और दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो यह 1893 में गए थे। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है कि जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% इसके किस क्षेत्र पर निर्भर है? तो इसके जो है रूर क्षेत्र है इस पर निर्भर है। अगला प्रश्न है कि भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में किसके सहयोग से की गई थी? तो यह सोवियत संघ की सहयोग से इसकी स्थापना किया गया था। इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में। उन्नत भारत अभियान किससे संबंधित है? तो यह जो है उच्च शिक्षण संस्थानों की मदद से ग्रामीण भारत का विकास करना जो है यह उन्नत भारत अभियान से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह ब्रिटिश भौतिकी विज्ञान जो है जे थॉमसन है, जिससे जो है इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए 1906 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और प्रोटॉन की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? तो गोल्डस्टीन के द्वारा। और न्यूट्रॉन की खोज जो है यह जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 में किया गया था। तो फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली कड़कना और आपके कपड़े से चिंगारी निकालना वास्तव में एक ही परिघटना है? तो यह जो अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन था जिसने बताया था कि बिजली कड़कना और आपके कपड़े से चिंगारी निकालना जो है वास्तव में एक ही परिघटना है। भारत में पहली रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष
प्रसारित किया गया था? तो 1923 में प्रसारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1977 से 1979 के समय भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम थे, ऑप्शन के अनुसार सही हो जाएगा। और इस तरह जो है इस समय अवधि के दौरान चौधरी चरण सिंह भी उप प्रधानमंत्री थे। इस तरह जो है इस अवधि के दौरान 2 उप प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न क्या यहाँ पे है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग यानी नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य जो है यह अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे अधिक जनघनत्व जो है किस राज्य का है? तो यह बिहार का है 2011 की जनगणना के अनुसार। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को क्या कहा जाता है? तो यह लोकप्रिय नृत्य को जो है छोलिया नृत्य कहा जाता है। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? तो 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परिवर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है अनुरणन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुरणन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि एकदम बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है और काफ़ी जो है अच्छे लेवल के आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि स्प्रेडशीट किससे संबंधित है? तो एमएस एक्सेल से संबंधित है स्प्रेडशीट। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है? और इस बांध का नाम जो है केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था। तो भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध जो है यह बानसूर बांध है। कौन सा है? बानसूर सागर बांध। अगला प्रश्न यहाँ पे है गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार यानी गेटवे ऑफ मैग्निफिकेंस का निर्माण कराया था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है? तो बुलंद दरवाजा जो है इस गेटवे का दूसरा नाम है। संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता के नरक से बचाने के लिए किया गया था। यह कथन किसका है? तो यह कथन डैग हैमरस्कोल्ड है। किसका कथन है? डैग हैमरस्कोल्ड का जो है यह कथन है। फ्रेंड्स मान लो 16 जनवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 829 नंबर जो प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्थापना यह 12 अक्टूबर 1993 में किया गया था। भारत में 1770 में स्थापित बैंक का नाम क्या था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत में 1770 में स्थापित बैंक का नाम था। भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉट सुपर कंप्यूटर कौन है? जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जिसे शॉर्ट फॉर्म में IITM कहा जाता है पुणे में स्थापित किया गया है। इस सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम और जलवायु की भविष्यवाणियों के लिए किया जाता है। तो भारत का पहला जो है सुपर कंप्यूटर कौन है? तो यह प्रत्यूष है जिसका उपयोग जो है मौसम और जलवायु की भविष्यवाणी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो 12 अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे प्रथम अध्यक्ष। किस शहर को द क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जो है जाना जाता है? तो यह जो कोची शहर है इसे द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा जो है भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है कि शीतल पेय में फिज यानी सनसनाहट उत्पन्न करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसमें कार्बनिक अम्ल मिलाया जाता है। भारतीय रुपए का नया मुद्रित प्रतीक आधिकारिक तौर पे किस वर्ष अपनाया गया था? तो यह 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। और यह किसके द्वारा तैयार किया गया था नया मुद्रा? तो यह D उदय कुमार के द्वारा तैयार किया गया था। किसी व्यक्ति के मूल स्थान के निर्धारण वाले कम आकर्षक कारक जैसे बेरोजगारी, खराब रहन सहन और अप्रिय जलवायु, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक दिया गया था, का कारक कहलाता है। तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक में जो है यानी पशु कारक कहलाता है। यानी जो है किसी व्यक्ति के मूल स्थान के निर्धारण वाले कम आकर्षक कारक जैसे बेरोजगारी, खराब रहन सहन और अप्रिय जलवायु जो है यह पशु कारक कहलाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेद कौन से हैं? तो इसमें शामिल 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद और अथर्ववेद हैं। इस तरह यह 4 वेद हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 में शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किडनी के काम न करने पे कौन सा उपचार किया जाता है? तो यह उपचार जो है हीमोडायलिसिस जो उपचार होता है किया जाता है किडनी के ना काम करने की स्थिति में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है अच्छे से रिवीजन और याद कर लीजिएगा। आप लोगों को एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को मिस नहीं होना चाहिए, ना ही गलती होना चाहिए। तो इसलिए आप लोग जो अच्छे से
जरूर इसको रिवीजन और याद कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए 800 यहाँ पे 43 नंबर जो क्वेश्चन है कि टीसीपी और आईपी का फुल फॉर्म क्या है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है टीसीपी का फुल फॉर्म होता है और आईपी के जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। कौन सी ग्रंथि है जो हाइपोथैलेमस से एक पतले ठंडल से लटकती होती है जो मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो वह कौन सी ग्रंथि है। तो यह ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि है जो हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल से लटकी होती है जो मानव शरीर के जो है एक मास्टर ग्रंथि कहलाती है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 368 है यह संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि उस देश का नाम क्या है जिसने अपनी प्रगति की गणना के लिए आधिकारिक मानक के तौर पे सकल राष्ट्रीय खुशहाली की घोषणा की। तो उस देश का नाम जो भूटान है जिन्होंने आधिकारिक मानक तौर पे जो है सकल राष्ट्रीय खुशहाली की घोषणा की। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है। तो यह मानव रक्त में कौन सा वर्णक है। तो यह वर्णक जो हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार जो है यह 1765 में किया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रसिद्ध जुल्लू जनजाति जो है किस देश से संबंधित है। तो यह दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना शामिल थी। तो यह पैदल सेना जो है 41वीं नेटिव इन्फेंट्री शामिल थी। अगला प्रश्न है कि नील की बलात् कृषि के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित विद्रोह का नाम क्या है। तो यह चंपारण सत्याग्रह जो है प्रेरित विद्रोह का नाम है। व्हाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। तो व्हाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक शशि थरूर है। 2008 में इसरो के अध्यक्ष कौन थे। तो जी माधवन नायर जो है 2008 में इसरो के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो अमृतसर में है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि डोमेन नाम इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट को दिया गया एक अद्वितीय नाम होता है। गवर्नमेंट डोमेन के अंत में क्या लिखा होता है। तो गवर्नमेंट डोमेन के अंत में .gov होता है। अगला प्रश्न है कि कामगारों के उस समूह जो उच्च अर्हता प्राप्त व कुशल होता है तथा मानसिक कार्य करता है को क्या कहा जाता है। तो इसे जो है वेतनभोगी कर्मचारी जिसे इंग्लिश में व्हाइट कलर वर्कर्स कहा जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 17 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 857 नंबर है कि कार्गो सेवा क्षेत्र की किस गतिविधियों का एक हिस्सा है। तो यह तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों का एक हिस्सा है। वह कौन सी भारतीय चित्रकला है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। तो वह कौन सी भारतीय चित्रकला है। तो यह चित्रकला जो तंजौर पेंटिंग है जिसमें जो है शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं और विशेष रूप से जो है भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ था। तो बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन यहाँ 1820 में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में कौन एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो लोक प्राधिकारों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकते हैं। तो भारत की कौन सी भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है। तो यह लोकपाल है। कौन है। लोकपाल। अगला प्रश्न है कि उत्तरी दक्षिणी तथा पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर कहाँ पे एक दूसरे को काटती है। तो उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर जो है यहाँ झांसी यानी उत्तर में एक दूसरे को काटती है। विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिससे किसी देश की पूर्ण नागरिकता हासिल हुई। तो विश्व की पहली रोबोट जो है यह सोफिया है जिसे किसी देश की पूर्ण नागरिकता हासिल हुई। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो भारत की नवीन पर्वत श्रृंखला जो है यह हिमालय है। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया। तो यह माल्थस के द्वारा जो है विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। तो यह रेम व्हीलर जो है पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। अगला प्रश्न है कि 1 मई 2016 को शुरू की गई वह कौन सी योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करता है। तो यह योजना जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है जो महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करता है। कौन सा विद्युत उपकरण विद्युत प्रवाह के ताप प्रभाव के सिद्धांत पर काम नहीं करता है। तो यह जो विद्युत उपकरण पंखा है यह विद्युत प्रवाह के
ताप प्रभाव के सिद्धांत पे काम नहीं करता है और पंखा जो है किस सिद्धांत पे काम करता है, तो यह विद्युतीय प्रवाह के जो है चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है। भारतीय निर्यात संगठन के महासंघ द्वारा विकसित मोबाइल ऐप जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए आवश्यक जानकारी की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, उसे क्या कहा जाता है, तो इसे जो है निर्यात मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निर्यात मित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पे जो है दर्द का कारण बनते हैं। तो कौन एक पौधा है, तो यह पौधा जो है बिच्छू बूटी, जिसे इंग्लिश में नेटल कहा जाता है, जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर जो है नुकीली रोम होता है जो गलती से छू जाने पे जो है दर्द का कारण बनते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो किस की उपस्थिति का पता लगाता है, तो वोल्ट मीटर जो है यह विभवांतर का पता लगाता है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, तो यह टोक्यो जापान में स्थित है। किस स्वीडिश टेनिस खिलाड़ी ने 8 विंबलडन खिताब और 5 लगातार ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन जीता है, तो यह स्वीडिश टेनिस खिलाड़ी जो है यह रोजर फेडरर है जो 8 विंबलडन खिताब और 5 लगातार ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन जीते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, तो NH-44 जो है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है जिसकी लंबाई 3745 है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी, तो यह RD बनर्जी द्वारा जो है इसकी खुदाई की गई थी। लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, तो यह सुएज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। भारतीय वर्दीधारी सैनिकों को वीरता के लिए युद्ध के दौरान दिए जाने वाला उच्चतम सम्मान कौन सा है, तो यह परमवीर चक्र जो है उच्चतम सम्मान है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है, तो यह जो संगठन है परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोन केंद्र, यह कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि किस उद्योग के केंद्र हैं, तो ये सभी जो है लोहा और इस्पात उद्योग के केंद्र हैं। अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए किस गांव को उजाड़ा गया था, तो यह गोविंदपुर गांव को उजाड़ा गया था। फलों में मीठे पेन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है, तो फलों में मीठे पेन के लिए जो है यह फ्रुक्टोज जो शर्करा होती है उत्तरदायी होता है। विद्युत धारा मापने के लिए उपयुक्त होने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है, तो विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को जो है एमीटर कहा जाता है। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी, तो मीरा कुमारी थी लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर। स्टार्टअप इंडिया पहल किस मंत्रालय द्वारा संचालित है, तो यह वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल जो है संचालित है। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं, तो यह जो अनुच्छेद 72 है इसके अनुसार जो है भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति की क्षमा, फांसी स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं। कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं, तो कौन निर्धारित करता है, तो यह हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम पे डाटा का आदान प्रदान जो है कैसा करते हैं। अगला प्रश्न है कि GSLV MK3 को उपनाम क्या दिया गया है, तो इसे फैट बॉय उपनाम दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेल्थ से संबंधित कौन सा संगठन काम करता है, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है हेल्थ से संबंधित जो संगठन है विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है काम करता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में WHO कहा जाता है, जिसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 में किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है, तो यह श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो यह श्रीहरिकोटा हाई अल्टीट्यूड रेंज से जो है चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। मोतियों का शहर जो है किस शहर को कहा जाता है, तो हैदराबाद को कहा जाता है। सबसे लंबा अक्षांश कौन सा है, तो 0 डिग्री अक्षांश, जिसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, सबसे लंबा अक्षांश होता है। और सबसे छोटा जो है 90 डिग्री अक्षांश होता है, जो दोनों ध्रुवों पे होता है। तो फ्रेंड्स जो है 17 जनवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे 892 नंबर है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था, तो 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और किस युद्ध में हराया था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था।
अगला प्रश्न यहाँ पे है कि IPBES का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल जो है काफ़ी टफ है, काफ़ी जो है एकदम अच्छे लेवल से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगला सवाल यहाँ पे है 894 नंबर की महासागरों की सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? तो महासागरों के सतही जल का औसत तापमान जो है यह 70 डिग्री होता है। कृषि एवं सहकारिता विभाग के अनुसार विश्व स्तर पर दालों के उत्पादन में भारत का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? तो भारत का लगभग जो है यह 25% योगदान है। शरिया कानून जो है किस धर्म से संबंधित है? तो इस्लाम धर्म से संबंधित है। प्रथम लोकसभा चुनाव कब आयोजित किए गए थे? तो यह 1951-52 में आयोजित किए गए थे प्रथम लोकसभा चुनाव। मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl जो है मानव के आमाशय में अम्ल उत्पन्न होते हैं। प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर जो है कहाँ पे स्थित है? तो यह अमृतसर पंजाब में स्थित है बाघा बॉर्डर। अगला प्रश्न यहाँ पे 900 नंबर जो क्वेश्चन है कि 2018-19 के मानसून पश्चात अनुमानों के आधार पर भारत के कॉफी बोर्ड के अनुसार भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य जो है यह कर्नाटक है। 1992 में UNCED में वैश्विक नेताओं द्वारा किस एजेंडा पे हस्ताक्षर किए गए थे जो वैश्विक सतत विकास को प्राप्त करने से संबंधित है? तो यह जो है किस एजेंडा पे हस्ताक्षर किए गए थे? तो यह एजेंडा जो 21 है इस पे हस्ताक्षर किए गए थे जो वैश्विक सतत विकास को जो है प्राप्त करने से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इंडिया द फ्यूचर इज नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर जो है इंडिया द फ्यूचर इज नाउ पुस्तक के लेखक है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो विजय घाट जो है इनकी समाधि का नाम है और इनकी जो समाधि स्थल कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है इनकी समाधि स्थल। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ पे स्थित है? तो यह CPU में स्थित होता है कंप्यूटर में कैश मेमोरी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हल्की और अज्वलनशील होने के कारण किस गैस का उपयोग जो है गुब्बारों को उड़ाने के लिए किया जाता है? तो हीलियम गैस का उपयोग गुब्बारों को उड़ाने के लिए किया जाता है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए थे? तो यह 1920 में शुरू किए गए थे। इनसैट 1B उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो यह 30 अगस्त 1983 में लॉन्च किए गए थे। ONGC कंपनी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। और ONGC क्या है? तो एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कच्चे तेल और गैस कंपनी है ONGC। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर जो है किस राज्य की सर्वाधिक है? तो यहाँ जो है केरल राज्य की साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS के लिए 10% आरक्षण कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह राज्य जो गुजरात है यह 10% आरक्षण कोटा लागू करने वाला जो है पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 16 है इसके तहत जो है सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है। 1793 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी जो है कहाँ थी? तो यह कोलकाता थी ब्रिटिश भारत की राजधानी 1793 से 1911 तक। अगला प्रश्न है कि कौन सा तरल पदार्थ आज से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? तो यह तरल पदार्थ कौन सा है? तो लसिका है जो आज से जो है अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को जो है अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी उपग्रह सुविधा अत्याधुनिक डेटा अधिग्रहण प्रणालियों से सुसज्जित है जो विभिन्न उपग्रहों से डेटा प्राप्त करती हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे तो इन ऑप्शनों में यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा IMGEOS। IMGEOS जो उपग्रह सुविधा है यह अत्याधुनिक डेटा अधिग्रहण प्रणालियों से सुसज्जित है जो विभिन्न उपग्रहों से जो है डेटा प्राप्त करती है। क्या करती है? डेटा प्राप्त करती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भू आकृतियों और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भू आकृतियों और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को जो है यह भू आकृति विज्ञान कहा जाता है। पुरातत्वविद BB लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में कब खुदाई की थी? तो यह 1951-52 में जो है खुदाई की थी। अगला प्रश्न है कि प्रदान की गई सेवाओं के एवज में सेवानिवृत्ति के समय नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी जाने वाली राशि को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है उपदान जिसे इंग्लिश में ग्रेचुइटी कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गूगल का संस्थापक कौन है? तो लैरी पेज और सर्गी ब्रिन जो है गूगल के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न की किस प्रोग्राम का लक्ष्य स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है? तो यह जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री रोजगार योजना जिसे शॉर्ट फॉर्म में
PMRY कहा जाता है। इसका लक्ष्य है स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से भारत सरकार का लक्ष्य किसका निर्माण करना है? तो यह प्रदूषण मुक्त वातावरण का निर्माण करना है। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो है यह 1793 में पारित किया गया था। किस में डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है? तो यह MX सेल में जो है डार्क बाउंड्री वाले सेल को जो है एक्टिव सेल कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है 924 नंबर की FAO का फुल फॉर्म क्या है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है FAO का फुल फॉर्म होता है। फ्रेंड्स हम लोग जो है 18 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी स्ट्रेटेजी के भी साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 925 नंबर जो प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो गुंजन पक्षी जो है पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है, जिसे इंग्लिश में हमिंग बर्ड कहा जाता है। पहला पूर्ण स्वामित्व वाला भारतीय बैंक कौन है जो अभी भी अस्तित्व में है? तो पहला पूर्ण स्वामित्व वाला भारतीय बैंक यह पंजाब नेशनल बैंक है जो अभी भी अस्तित्व में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1894 में इसकी स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है कि पीपुल्स प्लान का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो यह MN राय के द्वारा 1945 में इसका सूत्रपात किया गया था। पाइथन क्या है? तो एक प्रकार के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है पाइथन। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भूगोल यानी जियोग्राफी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो यह इरेटोस्थनीज के द्वारा ज्योग्राफी शब्द दिए गए थे। मानव आंख में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो मानव आंख में निकट दृष्टि दोष को यह मायोपिया कहा जाता है। भारतीय वायुसेना के लिए GSAT-7A संचार उपग्रह को किसने विकसित किया? तो यह इसरो के द्वारा इसे विकसित किया गया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा योजना में दिशा की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जो है इसका फुल फॉर्म होता है। फारसी विद्वान अल-बर्नी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ आया था? तो यह महमूद जो गजनी आक्रमणकारी था इसके साथ आया था। कब आया था? तो यह 11वीं सदी में इसके साथ आया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कूना किस देश की मुद्रा है? तो कूना जो है यह क्रोएशिया देश की मुद्रा है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 2014 में बैंक खाता, क्रेडिट, बीमा, पेंशन आदि जैसी वित्तीय सेवाओं की सस्ती अधिगम्यता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो यह प्रधानमंत्री जन धन योजना को शुरू किया गया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो यह अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति का जो है इससे वास्तविक कारण माना जाता है बंगाल विभाजन को। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक कौन सा है? तो कृषि जो है वनों की कटाई के लिए प्रमुख जो है कारक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन को कहा जाता है। गोल्डन ट्रायंगल किन शहरों को जोड़ता है? तो गोल्डन ट्रायंगल यह नई दिल्ली, आगरा और जयपुर शहरों को जोड़ता है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? तो रियो घोषणा की मंजूरी यह 1992 में दी गई थी। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करती है? तो संयुक्त राष्ट्र की जो संस्था है UNEP यह पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करती है। और UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछे जाते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 1998 में भारत में द्वितीय परमाणु परीक्षण कहाँ पे हुआ था? तो यह पोखरण में हुआ था द्वितीय परमाणु परीक्षण। और कहाँ पे है पोखरण? तो यह जैसलमेर राजस्थान में यह पोखरण स्थित है। अगला प्रश्न है कि भोजन पाचन चरणों का सही क्रम क्या है? तो फ्रेंड्स यह जो है क्वेश्चंस में दे दिए गए थे इसका क्रम। और फिर जो है ऑप्शन में जैसे कि ऑप्शन ए में 1 2 3 4 5, ऑप्शन बी में जो है 2 4 5 3 1 इस तरह से दिया गया था। तो इसका सही क्रम जो है भोजन पाचन का सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है, उसके बाद जो है पाचन होता है, उसके बाद अवशोषण होता है, उसके बाद स्वांगीकरण होता है और पांचवा में जो है लास्ट में उत्सर्जन होता है। इस तरह जो है इसका सही क्रम है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगा अनुपात को जो है ऊपर उठाना इसका उद्देश्य है। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है? तो बुलाने और स्थगित करने का अधिकार जो है यह राष्ट्रपति को है। किसको है? राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पे स्थित है और जो है मुंबई और पुणे को जोड़ता है? तो यह कौन सा दर्रा है? तो यह जो भोर दर्रा है यह पश्चिमी घाट के शिखर पे स्थित है और यह जो है मुंबई और पुणे को जोड़ता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई? तो स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद जो है यह अप्रैल 1952 से अस्तित्व में आई। अगला प्रश्न है कि हरे पेड़ पौधे और कुछ जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, वे कौन सी
पोषण प्रक्रिया अपनाते हैं? तो वह स्वपोषी पोषण प्रक्रिया अपनाते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो युवराज सिंह है द टेस्ट ऑफ माई पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हड़प्पा सप्ताह के मोहर पर किस पशु का चित्र अंकित है? तो यह एक श्रृंगी पशु का चित्र अंकित है। कहाँ पे है? हड़प्पा सप्ताह के मोहर पे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है? तो कोंकण रेलवे जो है यह अरब सागर के समांतर चलता है। सर्वाधिक रेलवे लाइन जो है किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है यह एंग्लो इंडियन के जो समुदाय के 2 सदस्य होते हैं इसे लोकसभा में नामांकित कर सकते हैं। वाईचिंग भूटिया किसके समर्थन में ओलंपिक मशाल रीलो को ले जाने से इनकार करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे? तो ये वाईचिंग भूटिया जो है किसके समर्थन में? तो यह तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में ओलंपिक मशाल रीलो को ले जाने से इनकार करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हॉर्नबिल उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि आगरा के लाल किले किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो यह अकबर जो मुगल सम्राट थे इसके द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? तो यह 1565 से 1573 की अवधि के बीच इसे बनवाया गया था। अगला प्रश्न है कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेताओं एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है 18 जनवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे 960 नंबर जो प्रश्न है कि मनुष्य में बौनापन यानी ड्वार्फिज्म जो है के लिए क्या उत्तरदायी है? तो मनुष्य में बौनापन के लिए यह पीयूष ग्रंथि उत्तरदायी होती है। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो इंडिका मेगास्थनीज द्वारा जो है लिखित पुस्तक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गणगौर घूमर कलबेलिया नृत्य शैली जो है किस राज्य से संबंधित है? तो यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारत का पहला बड़ा लौह और इस्पात संयंत्र है? तो यह जो टिस्को है भारत का पहला बड़ा लौह और इस्पात संयंत्र है। नीति आयोग का पहले क्या नाम था? तो नीति आयोग का पहले नाम योजना आयोग था, जो योजना आयोग का नाम बदलकर यह नीति आयोग कर दिया गया। और कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का जो है योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो यह वस्तु विनिमय शब्द का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किससे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो सियाचिन ग्लेशियर को विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। विटीकल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो विटीकल्चर यानी अंगूर के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है यह महाराष्ट्र राज्य है। भारत में प्रथम मेट्रो कब और कहाँ चली थी? तो भारत में प्रथम मेट्रो यह 24 अक्टूबर 1984 में और कहाँ चली थी? तो यह कोलकाता में चली थी। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का पहली भारतीय महिला न्यायाधीश थी। और यह न्यायाधीश कब से कब थी? तो यह 1989 से 1992 तक यह न्यायाधीश थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय यह लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान न्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध जो है किससे है? तो इसका संबंध जो है यह युद्ध कौशल से है। किससे है? युद्ध कौशल से। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम है स्वच्छ भारत अभियान। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस को शांति का नोबेल प्राइज जो है कब मिला हुआ था? तो यह जो है 1988 में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस को शांति का नोबेल प्राइज मिला हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो शिलोंग जो शहर है इसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। और शिलोंग जो है क्या है? तो यह मेघालय राज्य की राजधानी है। सिंधु घाटी सप्ताह में सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई थी? तो सिंधु घाटी सप्ताह में सबसे पहले यह हड़प्पा शहर की खोज हुई थी। और कब हुई थी? तो यह 1921 में इसकी खोज हुई थी। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? यह लगभग जो है 1.3 किलोमीटर लंबा है। तो अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है यह गोरखपुर में स्थित है, जिसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कौन सा दक्षिण एशिया देश के पास सबसे बड़ा घरेलू संचार प्रणाली है? तो भारत देश के पास सबसे बड़ा घरेलू संचार प्रणाली है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम बार कब विधानसभा इलेक्शन में नोटा बटन का प्रयोग हुआ था? तो भारत में प्रथम बार जो है विधानसभा इलेक्शन में यह नवंबर 2013 में नोटा बटन का प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न
यहाँ पे है कि URL यहाँ पे दिया गया था, URL में कौन सा घटक वेब पेज के पाथ की पहचान करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा login.php। यहाँ पे दिया गया था login.php, यह घटक जो है वेब पेज के पाथ की पहचान करता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा एक कोशिकीय जीव ब्लैक फीवर यानी काला आजार नामक रोग का कारण है, तो यह कौन सा एक कोशिकीय जीव है, तो यह जो कोशिकीय जीव है एक कोशिकीय लिस्मेनिया डोनवाली, यह जो है ब्लैक फीवर नामक रोग का कारण है। अगला प्रश्न की झूम खेती क्या होती है, तो ढलान वाले भागों में खेती जो है यह झूम खेती होती है। अगला प्रश्न है कि EU यानी यूरोपियन यूनियन का कौन सा देश समलैंगिक विवाह को वैधता प्रदान करने वाला पहला पोस्ट कम्युनिस्ट देश बन गया है, तो यह जो चेक गणराज्य देश है यह पहला पोस्ट कम्युनिस्ट देश बन गया है। सूरजमुखी के पुष्प की सूरज की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है। चंद्रयान-2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, तो यह विक्रम साराभाई के वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है चंद्रयान-2 के लैंडर का नाम। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम क्या है जिसे किंग ऑफ क्ले कोर्ट के रूप में जाना जाता है, तो स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम क्या है, तो राफेल नडाल है, जिसे जो है किंग ऑफ क्ले कोर्ट के रूप में जाना जाता है। सीरी, कोर्टाना, एलेक्सा, ये सभी क्या है, तो ये सभी जो है वॉइस असिस्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, इस प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को भर्जन यानी रोस्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भर्जन यानी रोस्टिंग कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ पे है, तो यह दमदम जो कलकत्ता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रशुल्क और व्यापार पे समान समझौता जिसे शॉर्ट फॉर्म में गैट कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो यह 1948 में अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है कि संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर कौन है, तो केंड्रिक लैमर जो है यह संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 19 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स यह सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम जैसे ग्रुप डी, NTPC और रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग जो है अच्छे से रिविजन जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे 992 नंबर जो प्रश्न है कि वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो यहाँ पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। अगला प्रश्न है कि विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है, तो विक्रमादित्य जो है यह किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का नाम है, तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है एक नाम है विक्रमादित्य। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली कौन सी है, तो फ्रेंड्स आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे कि निम्न में से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली कौन सी नहीं है, तो एक ऑप्शन तो आपके गलत है और 3 जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली थी। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन ऐसे बनाए हैं कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली कौन सी है, तो यहाँ पे हो जाएगा ध्रुपद, ठुमरी और टप्पा, ये सभी जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली है। इसके अलावा धामर, रससागर, सरगम, चतुरंग, ये सभी भी जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रेगमा किस राज्य की जनजाति है, तो नागालैंड राज्य की रेगमा जनजाति है। अगला प्रश्न है कि इडुक्की बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो यहाँ पेरियार नदी पे बनाया गया है इडुक्की बांध। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सी प्रकाशीय घटना में अपवर्तन नहीं होता है, तो फ्रेंड्स यह जो है ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सूर्य का अस्त होते समय लाल दिखाई देना, यह प्रकाशीय घटना में अपवर्तन नहीं है। और यह क्या है, सूर्य का अस्त होते समय लाल दिखाई देना, तो यह प्रकाश के परिकिरणन का एक उदाहरण है। और आगे भी हम लोग कुछ इसका फैक्ट देख लेते हैं कि इंद्रधनुष का निर्माण, तारों का टिमटिमाना, मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण किसका उदाहरण है, तो ये सभी जो है प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है। अगला प्रश्न यहाँ पे 999 नंबर है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन यानी ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संधि पे हस्ताक्षर हुए थे, तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है क्योटो प्रोटोकॉल, इस पे हस्ताक्षर हुए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे 1000 नंबर है कि प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नवासवदत्तम किसने लिखा है, तो यह महाकवि भास के द्वारा जो है यह जो प्रसिद्ध नाटक है लिखा गया था। तो फ्रेंड्स इस तरह जो है हम लोगों ने 1000 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मिल जाएगा, जहां से एक पार्ट में 500 क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया है, जिससे कि आप लोग जो अच्छे से कम समय में इसको स्टडी और आप लोग अच्छे तैयारी कर सके। तो फ्रेंड्स बाकी क्वेश्चन जो है हम लोग 1001 से नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में घंटी होगा उसको भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले हमारे नए वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।